सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 कुशोत्पाटनी अमावस्या, जिसे पिठोरा अमावस्या या कुशाग्रही अमावस्या भी कहते हैं, कब है। दर्शकों, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है और इस दिन कुशा नामक घास है वह लाई जाती है। इस अमावस्या को पिठोरा अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों की पूजा अर्चना करके उन्हें धूप और नैवेद्य किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है ताकि पितृ तृप्त होते हैं। इस दिन कुशा घास लाई जाती है और कुशा घास हर शुभ कार्य में प्रयुक्त की जाती है। कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, श्राद्ध संबंधी कार्य कर रहे हैं तो कुशा घास का होना आवश्यक होता है और यह घास अत्यंत ही पवित्र घास मानी गई है, तो इसका संग्रहण इसी दिन किया जाता है। कुशा घास में मान्यता है कि तीनों देवताओं का निवास होता है। इसे कुशा, दूर्वा या दाब भी कहा जाता है। कुशा का आसन भी बनाया जाता है, कुशा घास से आसन भी बनाया जाता है और उस पर बैठकर अगर पूजा पाठ की जाती है तो शरीर ऊर्जावान रहता है। कुशा घास की पवित्री भी बनाई जाती है। पूजा करते समय कुशा घास की एक अंगूठी बनाई जाती है जिसे अनामिका उंगली रिंग फिंगर में पहनकर पूजा की जाती है, जिससे व्यक्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। अब हम बात करेंगे कुशा घास संग्रहण करते हैं इस दिन कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन, तो कुशा घास को लाने के क्या क्या नियम है, उसे तोड़ने के क्या क्या नियम है। तो सबसे पहली बात कि आप अगर कुशा घास लेने जा रहे हैं तो यह घास तालाब के किनारे, जलाशय के किनारे मिलती है, खेतों में भी मिलती है। तो इस घास को लाने के क्या क्या नियम है, तो सबसे पहले तो सूर्योदय के समय इस घास को लाया जाता है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह घास एकत्रित की जाती है, जो वर्ष भर पवित्र मानी जाती है। तो घास लाने से पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, शुद्ध होकर, और निर्मल कपड़े पहनने चाहिए। साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद आप जहाँ से भी घास एकत्र करना चाह रहे हैं, जलाशय किनारे जाएंगे, तालाब किनारे जाएंगे, तो वहाँ से आप कुशा निकालेंगे। उस समय गायत्री मंत्र का जाप करेंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। इसके पश्चात आपको सीधे हाथ से, दाहिने हाथ से, एक ही हाथ से कुशा घास को उखाड़ना है। इसमें घास को उखाड़ते समय किसी भी प्रकार के औजार का प्रयोग नहीं करना है, तो हाथ से ही इस घास को निकाला जाता है। और हाथ कौन सा होना चाहिए? सीधा हाथ, राइट हैंड, दाहिना हाथ। उस हाथ से कुशा घास निकाली जाती है और कुशा घास जब निकाली जाती है तो उसे धीरे धीरे निकालना चाहिए। आगे वाला हिस्सा कटा हुआ या टूट नहीं जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। खंडित कुशा को नहीं लेना है, तो धीरे धीरे सीधे हाथ से कुशा घास को उखाड़ना चाहिए। तो इस तरह कुशा घास निकालने का मैंने नियम बता दिया। अब आपने घास निकाल ली, जड़ समेत निकाली है, तो उसे फिर क्या करेंगे? आप जलाशय में या स्वच्छ पानी से उस घास को धोएंगे और घर में पवित्र स्थान पर उस घास का संग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वर्ष पर्यंत जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें कुशा घास अनिवार्य होती है। हर शुद्ध कार्य में, पितृ संबंधी कार्य में, श्राद्ध कर्म में, धार्मिक देवताओं से संबंधित कर्म में कुशा घास
की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो मैंने कुशाघास कब संग्रहण करना है, अमावस्या के दिन करना है। अब हम बात करेंगे कि अमावस्या तिथि कब है वर्ष 2023 में। दर्शकों, इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित करूंगी वे आपको आसानी से मिल जाएगी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तो हम बात करेंगे अब कि वर्ष 2023 कुशोत्पाटिनी अमावस्या, जिसे पिठोरा या पिथौरा अमावस्या भी कहते हैं, तो यह कब है। तो मैंने बताया कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या कुशोत्पाटिनी कुशाग्रहणी अमावस्या कहलाती है। और इस वर्ष कुशाग्रहणी अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी हिंदी दिवस के दिन 14 सितंबर 2023। इस दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाएगा। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर 2023। इस दिन वार रहेगा गुरुवार और तिथि प्रारंभ होगी सुबह 4:50 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन। और समाप्त कब होगी? सुबह 7:10 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि मध्याह्न व्यापिनी और सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या होती है, वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो 14 सितंबर 2023 सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या भी है और मध्याह्न में भी अमावस्या रहेगी। तो यह 14 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन है और ज़्यादा समय तक यह अमावस्या रहेगी इस दिन। और 15 सितंबर 2023 सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या रहेगी। तो इस दिन भी स्नान दान का भी कार्य किया जा सकता है। जिस दिन अमावस्या मध्याह्न व्यापिनी हो तो उस दिन पितृ कार्य करना श्रेष्ठ रहता है। अगर आप पितृ कार्य कर रहे हैं तो 14 सितंबर 2023 के दिन पितृ का तर्पण आदि कार्य कर सकते हैं। स्नान दान आदि भी इस दिन किया जाता है। पितृकर्म हेतु मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आप पितृदोष की शांति कराना चाहते हैं तो इस दिन आप करवा सकते हैं। तो व्रत भी किस दिन करना है? 14 सितंबर 2023 के दिन गुरुवार के दिन अमावस्या का व्रत करना है। दान पुण्य आप 14 सितंबर को भी कर सकते हैं, 15 सितंबर को भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अमावस्या को, यह विशेष अमावस्या है तो इस पर आप क्या उपाय करेंगे तो उसके क्या क्या लाभ मिलेंगे। दर्शकों, मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और वायु रूप में पितृदेव पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। वे अपने घर के आसपास वायु रूप में विचरण करते हैं। तो इस दिन पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराना श्रेष्ठ रहता है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ब्राह्मण को भोजन करवाइए, वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए। ब्राह्मण अगर आपके यहाँ नहीं आते हैं तो उन्हें आप भोजन के निमित्त नकद राशि भी दे सकते हैं। और अगर आप यह करते हैं अमावस्या के दिन तो पितृ हैं वे प्रसन्न होते हैं और वे आपको आशीर्वाद देते हैं। और पितरों के निमित्त ही इस दिन श्रद्धानुसार दान किया जाता है। और आप चाहें भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप किसी मंदिर में आटा, दाल, चावल और घी, तेल आदि आप मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। यह कार्य आप कर सकते हैं। इस दिन अगर काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाते हैं तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन पीपल की पूजा का भी विधान है। तो पीपल की पूजा करते हैं, पीपल को धूप दीप नैवेद्य करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं।
इस दिन गाय को रोटी भी खिलानी चाहिए। चींटियों को इस दिन कूलर भी खिलाया जाता है। कूलर कैसे बनता है? आटा लीजिए, आटे में गुड़ मिला दीजिए और इस तरह चींटियों, काली चींटियों को यह खिलाना चाहिए। इससे भी पितृ देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन अगर आपके शनि संबंधी दोष हैं तो उनके निवारण हेतु आप किसी को, गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। दूसरा, उन्हें काली कंबल दान में दे सकते हैं। काले रंग के वस्त्र आप दान में दे सकते हैं और काले जूते भी दान में दे सकते हैं। तो शनि संबंधी दोष है वह भी समाप्त होंगे। इस दिन आप काले तिल किसी मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं तो पितृ दोष है उसका निवारण होगा। इस अमावस्या के दिन कुशा घास के जल से क्या करना है? तांबे के लोटे में जल और कुशा घास दोनों डालने हैं और भगवान शिव का उस जल से अभिषेक करना है। अगर यह उपाय करेंगे तो पितृदेव प्रसन्न होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस दिन हाथ में कुशा घास लेकर पितरों का तर्पण करने से भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। तो दर्शकों, मैंने सितंबर 2023 भाद्रपद मास अमावस्या कब है इसकी पूरी जानकारी दी। कुशा लाने के क्या नियम होते हैं पूरा मैंने विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।